इश्क तो लाज़वाल होता है। आपने परी को यूनिवर्सिटी जाने से मना क्यों किया? न सलाम न दुआ, आते ही सवाल जवाब शुरू माँ से। तुम घर में आज ये फालतू किस्म की तफ्तीश करने के लिए रुके हो या रेस्ट करने के लिए रुके हो? आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें बस। परी की शादी हो गई, उसकी पढ़ाई खत्म, बस। और क्या जरूरत है, कौन सा हमने उससे नौकरी करवानी है? क्यों अम्मी? शिजा से शादी के वक्त तो आप बहुत लिबरल थी, चाहती थी कि शादी के बाद हम दोनों मिलकर जॉब करें, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें। अब क्या हो गया आपको? तो कौन सा मेरे अरमान पूरे हो गए जो मैं इस ख्वाब को सीने में सजा कर रखूं अब तक? और शिजा की भी पढ़ाई देख ली मैंने, बड़े चांद चढ़ाए पढ़ाई करके उसने। आप ये बताएं, परी घर में रहकर क्या करेगी? बेटा वही करेगी जो तुम्हारी माँ कर रही है, और क्या करेगी? अब्बा जान का ख्याल रखना है, घर के हजारों काम होते हैं। और आज तुम्हें ये बहस करने का कहां से ख्याल आ गया वैसे, हैं? परी तो शादी के बाद से यूनिवर्सिटी नहीं जा रही, फिर? क्या? और आप ये बात मुझे अब बता रही हैं? वाह भाई वाह, तुम तो ऐसे मुझसे कह रहे हो जैसे तुम्हारी तो परी से बातचीत होती ही नहीं है। वाह। वैसे भी उसका मकसद पढ़ाई नहीं था, उसका मकसद सिर्फ तुमसे शादी करना था, जो किसी ना किसी बहाने पूरा हो गया। पढ़ाई वढ़ाई करने का कोई शौक नहीं था उसे। परी, परी, छोड़ो ये सब कुछ और चलो मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप करूंगा। मैंने आपको कहा है ना कि मुझे नहीं पढ़ना। क्या मतलब नहीं पढ़ना है तुम्हें? बच्चों की तरह जिद करना बंद करो तुम। मेरी अम्मी से बात हो गई है और मुझे हैरत इस बात पे है कि तुम शादी से अब तक कितनी छुट्टियां कर चुकी हो। तुम्हें पता तुमने कितने लेक्चर्स और सिलेबस कितना मिस किया अपना? एहसास है इस बात का? नहीं है मुझे एहसास, और इस तक मुझे कोई बहस नहीं करनी। क्या मतलब बहस नहीं करनी है तुम्हें? परी, तुम्हें बहस करनी थी ना मुझसे, तो करो बहस। मैं सुनना चाहता हूं तुम क्या ना क्या चाहती हो, बोलो। आपको मेरी और मेरी पढ़ाई की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मोहब्बत करने लगे आप मुझसे? तो बार बार मेरे और अपने बीच में मोहब्बत क्यों लेकर आती? इससे पहले भी हमारा रिश्ता था, वो क्यों भूल रही हो तुम? मैं कुछ नहीं भूल रही हूँ, आप बहुत कुछ भूल रहे हैं। पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत होती है और ख्वाबा महमूद ने मुझे पैसे देना बंद कर दिए क्योंकि मेरी शादी आपसे हो चुकी है। लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, शादी का मतलब मेरे लिए एक कमरे से दूसरे कमरे तक का सफर है। बेटा, जो भी वक्त गुजरे जरा सोच समझ कर गुजारा करो। यहाँ मुझे लाने की जरूरत क्या थी? मैं तो ठीक हूँ। तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम रेस्ट करते। घर में भी कहाँ सुकून है लगे। क्यों?
तुम क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? कैसे ना लूं स्ट्रेस? आपने भी तो मुझे नहीं बताया कि परी शादी के बाद से यूनिवर्सिटी नहीं जा रही। मैं कौन हूँ बेटा? परी का नाना हूँ, तुम्हारा दादा हूँ। अगर वो तुम्हारी बीवी है, बीवी का मतलब समझते हो, तो तुम्हारे निकाह में एहसास है। उसका नाम नुस्खा, छोटी बड़ी जरूरतें पूरी करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कभी तुम अपने आप को उसकी जगह रखकर सोचो तो सही। सॉरी मुझसे नहीं, सॉरी परी से करो। तुमने उसकी मौजूदगी को इग्नोर किया है। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो, परेशान होने की जरूरत नहीं। थैंक यू दादी। कोई बात नहीं। अल्लाह, चलो चलते हैं। भाभी बेगम आप? हाँ, वो डाइनिंग टेबल पे हमारी बात अधूरी रह गई थी, वही मुकम्मल करने आई हूँ। नहीं, आपने सानिया को इजाजत दे दी, बात खत्म हो गई। लेकिन तुम्हारा मूड तो ऑफ हो गया था। अरे नहीं भाभी बेगम, आपकी बात से भला मेरा मूड क्यों खराब होगा? आप बैठे ना। बस मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही आपकी कि ज्यादा मिलने से ताल्लुक मजबूत होता है, जिसकी कम से कम मैं जरूरत नहीं समझता। लेकिन क्यों जरूरत नहीं है खाबर? अब तुम्हारा जो नेचर है वैसा तो बच्चों को मत बनाओ। तुमने हारिस को देखा है? बिल्कुल तुम पर चला गया है, तुम्हारी तरह सोचता है। कम से कम सानिया को तो ऐसे ट्रीट मत करो। वो लड़की है, उसे मुख्तलिफ तरह के लोगों में घुलने मिलने दो। और फिर उसकी बढ़ती हुई उम्र है, सबक के और उसके दरमियान कोई फासला नहीं होना चाहिए। ये मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ। एक लड़की की माँ से ज्यादा अच्छी कोई दोस्त नहीं हो सकती। आप ठीक कह रही हो। मरीना अगर होती तो मुझे इन छोटी छोटी चीजों का एहसास होता। मरीना जा चुकी है खबर, इस दुनिया से भी और तुम्हारी जिंदगी से भी। उसे भूलकर तुम अब सबा को देखो, अब वही तुम्हारी बीवी है। ये कुछ पैसे ही रखो। किस चीज के लिए?
तुम्हारे काम आएंगे, कुछ तुम्हें खरीदना हो तो खरीद लो। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी सब कुछ है मेरे पास। और आपने तो मुझे अपना नाम, कमरा, घर सभी कुछ तो दिया है। शायद मुंह दिखाई की अहमियत नहीं है आपकी नजर में, लेकिन बाकी लोगों की नजरों में है। काफी सारे पैसे हैं मेरे पास, मुझे आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह भाई, आज तो बड़े बड़े लोग हमारे घर आए हैं माशाल्लाह। क्यों शर्मिंदा कर रही है रेहाना? भाई आना तो हमें बहुत पहले चाहिए था, लेकिन कुछ काम की मसरूफियत ऐसी रही कि। अरे नहीं नहीं मिसेस एहसन, आपको और सानिया को देखकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे आप सब लोग। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। बेटा अच्छा किया तुमने मिसेज एहसन से हमें मिलवा दिया। ये काम सबा ने नहीं किया अंकल, ये तो हमारी छोटी गुड़िया सानिया ने किया है। भाई इसको अपनी बहन परी से जो मिलना था। ये बहुत अच्छी बात है, आजकल के बच्चे बड़ों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल, बच्चों के दिल बड़ों से कहीं ज्यादा कुशादा और साफ होते हैं। आइए इधर आ बेटा। अंकल से मिलो। अंकल नहीं, नाना नाना। परिशे भी हमें नाना कहती है। हम तुम्हारे कौन हुए? जी नाना। नाना, ये परीक्षा का है? वो कमरे में है अंदर, मैं बुला कर लाती हूँ। नहीं भाभी, आप रुके, मैं बुला कर लाती हूँ। अब्बा मैं भी आई। अच्छा अच्छा। अरे आप लोग आए ना अंदर, चले आओ बेटा, आए, बैठो, आओ, आए, आओ, आए, आए। आओ। पर ये नीचे सिर्फ सानिया नहीं आई है, भाभी बेगम भी है। इस होलिये में जाओगी मिलने? क्या हुआ मेरे हुलिये को? ठीक तो है। अब वैसे भी सारा दिन मैं घर में ऐसे ही रहती हूँ। तो ये तो गलती करती हो। अब शादी हो चुकी है तुम्हारी, तुम्हें तो हर वक्त घर में सच के संवर के रहना चाहिए। क्या करूँ तैयार होकर? इस कमरे की जो सबसे फालतू चीज है ना, वो मैं हूँ। मुझसे ज्यादा तो इस फर्नीचर की अहमियत है साथ की जिंदगी में। वो तो मेरी तरफ देखते भी नहीं है, ना ही उन्हें मेरी जरूरत है। बस एक मजबूरी हूँ जो उन पे मुसल्लत कर दी गई हूँ। लेकिन तुम तो मोहब्बत करती थी ना साथ से, इतना जल्दी हार मान गई उसके रवैये से? उसे थोड़ा सा तो वक्त देना पड़ेगा ना, ये समझने के लिए कि अब उसकी जिंदगी में शिजा की जगह तुम। थोड़ा सा तो वक्त दो उसे। मोहब्बत पास हो और उसे छू के भी ना देख सको, ऐसी मोहब्बत जिंदगी में रंग नहीं भरती अम्मी, बल्कि जिंदगी में आग लगा देती है। मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से ये बात आप समझती हैं, क्योंकि मिसेस खावर महमूद और परी की जिंदगी मुख्तलिफ नहीं है। बेटी तो माँ की ही परछाई होती है। सही कह रही हो, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम क्या समझती हो, बहुत खुश हूं मैं अपनी जिंदगी में। नहीं परी, ये सब मास्क है जो लगा के घूमती हूं मैं। दुनिया को दिखाना पड़ता है ये मेरी जान, समझो इस बात को। चलो जाओ, उठो, मुंह धो कर आओ, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा जोड़ा निकालती हूँ। मेरे कपड़े यहाँ नहीं है। कहाँ है? सूटकेस में। अरे तुमने अभी तक अलमारी भी नहीं सेट की। मेरी तो जिंदगी ठीक नहीं है, तो अपनी अलमारी सेट करके क्या करूं मैं?
आप जाएं, आपकी भाभी बेगम आप बेटी इंतजार कर रही होगी, मैं तैयार होकर आ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, कितनी प्यारी हो तुम। भाई जैसा तुम्हारा नाम है वैसी ही तुम्हारी सूरत। थैंक यू। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे और साथ के लिए ये लेकर आई हूँ। अरे अब तुम सबा को मत देखो, वो मेरी कोई बात नहीं टालती। थैंक यू। भाई मैं तो आपसे नाराज हूँ, शादी भी कर ली और बुलाया तक नहीं। मैं भी ना अपनी शादी पे नहीं बुलाऊंगी आपको। सानिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी शादी हो रही है। तुम्हारी शादी जब होगी तो तैयारियां तो महीनों पहले स्टार्ट हो जाएंगी ना, मुझे पता चल जाएगा, अब फिर मैं खुद आ जाऊंगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। अच्छा चले, अब मुझे अपना रूम भी दिखा दे और हाँ, शादी की तस्वीरें भी। अच्छा चल। हाँ अस्सलाम वालेकुम पप्पू। मैं सोच नहीं सकती थी साथ कि तुम परी की जिंदगी में दूसरे खावर बन जाओगे। क्या हुआ पप्पू? क्या आपसे परी ने कुछ कहा है क्या? यही तो अफसोस है कि वो कुछ कहती नहीं है। भाभी बेगम को लेकर तुम्हारे घर गई थी, जो कुछ आंखों से देखकर दुख हुआ। साथ तुम तो कहते थे कि तुम इस शादी से खुश हो, लेकिन ये कैसी खुशी है जो उसके चेहरे पर नजर नहीं आती। सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं? मैं वही कर सकता हूं जो मेरे बस में, वही करने की कोशिश करता हूं। साथ मैं अपनी जिंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा रहमान के साथ गुजार चुकी थी, इसलिए जब खावर जैसा एक सर्द मिजाज और उसूल परस्त इंसान मेरी जिंदगी में आया ना, मैं सह गई। लेकिन उसके तो जज्बे कोमल हैं, नाजुक हैं। उसने जिंदगी में सिर्फ दो ही तो ख्वाब देखे थे, एक डॉक्टर बनने का ख्वाब और एक तुमसे मोहब्बत का। पहला ख्वाब तो उसका टूट गया, दूसरा तो बचा लो। मगर तो सोच नहीं सकती थी साथ कि तुम परी की जिंदगी में दूसरे खावर बन जाओगे। साथ तुम तो कहते थे कि तुम इस शादी से खुश हो, लेकिन ये कैसी खुशी है जो उसके चेहरे पर नजर नहीं आती। मैं अपनी जिंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा रहमान के साथ गुजार चुकी थी, इसलिए जब खावर जैसा एक सर्द मिजाज और उसूल परस्त इंसान मेरी जिंदगी में आया ना, मैं सह गई। लेकिन उसके तो जज्बे कोमल हैं, नाजुक हैं। उसने जिंदगी में सिर्फ दो ही तो ख्वाब देखे थे, एक डॉक्टर बनने का ख्वाब और एक तुमसे मोहब्बत का। पहला ख्वाब तो उसका टूट गया, दूसरा तो बचा लो। हमारा अस्पताल फोन में लाए ना, पूछे कितने बजे निकले। अभी 12 बज गए, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया है। मैंने कॉल किया था हॉस्पिटल, काफी देर हुई है उसे निकले हुए। हाय अल्लाह रहम कर। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है, एक तो शहर के हालात भी ठीक नहीं है। क्यों इतना परेशान हो रही है? हो सकता है ट्रैफिक में फंसे हुए हो। तो बेटा ट्रैफिक आज कोई जाम थोड़ी हुआ है। अरे बशहाद आया है या नहीं आया? जी अब्बाजान, कॉल आई थी, बस रास्ते में। अल्लाह खैर करे, जब आता है मुझे फौरन बताना, मैं अपने कमरे में लेटा हूँ। परी बेटा तुम अपने फोन से मिलाओ ना। करती हूँ। फोन ऑफ है।
अल्लाह रहम करना, मेरे बच्चे का ख्याल करना अल्लाह मियां। एक दफा फिर अस्पताल ट्राई तो करे ना। मैंने हॉस्पिटल कॉल किया था, वहां से तो निकल चुका है। बंद आ रहा है उसका फोन। साद आप आ गए? आप पहले खाना खाएंगे या शावर लेंगे? क्यों करती हो तुम मेरे काम? क्या मैं तुम्हें इस घर में नौकरानी बनाकर लाया? मैं तो शुरू से आपके काम करती हूँ। तुम मत करो मेरे काम। किसने कहा है मेरे काम करने को? नहीं है जरूरत है सबकी। हर एक को सिर्फ तुम मासूम नजर आती हो परी। यार मैं थक चुका हूं ये सब कुछ बर्दाश्त करते करते। नहीं होता मुझसे अब कुछ। अब्बू से नजरें नहीं मिला सकता, दादाजान से हर बार सॉरी बोलता, और आज तुम्हारी माँ ने मुझे बातें सुनाई। अम्मी ने आपको कॉल की थी? हाँ कॉल की थी, क्योंकि हर एक को सिर्फ तुम नजर आती हो परी। मैं कहूं मैं तो किसी को नजर ही नहीं आता। मेरी फीलिंग्स क्या किसी को परवाह ही नहीं है सबकी। जबकि मोहब्बत में धोखा मैंने खाया है, अर्श से फर्श पे मुझे गिराया गया है, एतबार मेरा टूटा है। तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे साथ? कुछ भी तो नहीं हुआ। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी जगह पे आके देखो, मैं क्या फील करता हूं। मैं क्या फील करता हूं। क्या समझती हो? मुझे दुख नहीं होता? मुझे तकलीफ नहीं होती? मैं क्यों नजर नहीं आता सब? हर कोई सिर्फ मुझे बोलता है कि परी का ख्याल रखना, परी का ख्याल रखना। मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं हाँ, लेकिन तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बस में नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे शादी करो। हाँ मैंने कहा था तुमसे। पुप्पो को तुम खुश नजर नहीं आती। अगर खुश नजर नहीं आ रही इसमें भी मेरी गलती। अगर मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता तो बोला मुझे, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा तलाक। क्या कहा आपने? आप मुझे तलाक देंगे? हाँ दे दूंगा तलाक। आपकी नजर में शादी एक गुड्डा गुड़िया का खेल है? मामू मामी ने कहा तो परी से शादी कर ली, अम्मी ने कहा तो मुझे तलाक दे देंगे आप तो मुझे छोड़ देंगे, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूंगी साथ? एक सबक काफी नहीं है आपके लिए जो आप परी को भी सबक बनाना चाहते? मैं जानती हूँ आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। मैं जानती हूँ आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ ना। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ साथ। आप इस रिश्ते को अपनी नफरत से निभाएं। मैं इस रिश्ते को अपनी मोहब्बत से निभाऊंगी। हर एक को सिर्फ तुम मासूम नजर आती हो। यार मैं थक चुका हूं ये सब कुछ बर्दाश्त करते करते। नहीं होता मुझसे अब कुछ। अब्बू से नजरें नहीं मिला सकता, दादाजान से हर बार सॉरी बोलता, और आज तुम्हारी माँ ने मुझे बातें सुनाई। क्योंकि हर एक को सिर्फ तुम नजर आती हो परी।
मैं कहूं, मैं तो किसी को नजर ही नहीं आता, मेरी फीलिंग्स क्या किसी को परवाह ही नहीं है सबकी। जबकि मोहब्बत में धोखा मैंने खाया है, अर्श से फर्श पे मुझे गिराया गया है, एतबार मेरा टूटा है। तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे साथ? कुछ भी तो नहीं हुआ। मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे शादी। हाँ मैंने कहा था तुमसे। पुप्पो को तुम खुश नजर नहीं आती, अगर खुश नजर नहीं आ रही इसमें भी मेरी गलती। अगर मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता तो बोलो मुझे, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, दे दूंगा तलाक। क्या कहा आपने? आप मुझे तलाक देंगे? हाँ दे दूंगा तलाक। जानती हूँ आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, जानती हूँ आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ ना, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आप इस रिश्ते को अपनी नफरत से निभाएं, इस रिश्ते को अपनी मोहब्बत से निभाएं। अरे बड़ी बेटा, इतनी रात गए, सोई नहीं तुम? नींद नहीं आ रही? आप भी तो नहीं सोए? अरे मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, प्यास लगती है पानी पीता हूँ, वॉशरूम भी आना पड़ता है, फिर आता हूँ, फिर प्यास लगती है। ये शुगर के जो मरीज होते हैं, इनके खून में शुगर रच बस जाती। बूढ़ा हो गया ना, और क्या करूं, मुंह सूखा रहता है। मैं आज आपके पास सो जाऊं? क्या सास से झगड़ा हो गया? दोस्ती ही नहीं हुई कभी, तो लड़ाई कैसे होगी? बाबा याद आ रहे थे। ये जो अम्मिया बीवी में जो ख्याल नहीं रखता, जो नाराजगी होती है, इसका मतलब ये होता है कि बेटी के शौहर ने ख्याल नहीं रखा उसका। नहीं नानू, वो इसलिए भी आते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी को वक्त से पहले अकेला छोड़कर चले गई। अकेला कहाँ छोड़, मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। इसलिए तो मैं आपके पास आ जाती हूँ। आपको पता ना अबू, कभी कभी मेरा दिल करता है कि अगर बाबा जिंदा होते ना तो मैं उनके घर रहने चली जाती, सारी रात वहां रहती, सारा दिन गुजारती। कम से कम फिर यहाँ पर रहने वालों को मेरी कमी तो महसूस होती। ये बात सही है तुम्हारी। जब किसी को रहने का एहसास ना हो तो दूर रह के उसे अपनी कमी फील जरूर करानी चाहिए। सही बात की तू। है ना अबू, अगर आप नहीं होते ना तो बाबा की बात तो मैं भी मर जाती। अरे कब्र में पाँव लटकाए बैठा हूँ, तुम मरने की बातें कर रही हो, सारी रात नींद नहीं आई मुझे। कैसी बातें करे नाना, कोई आपके पैर कब्र में नहीं लटके, बस कर दें। जा, चल चल सो जा, चल सो जा सो जा सो जा मेरी प्यारी, सो जा। परी परी रात भर कमरे में नहीं है।
शर्ट प्रेस नहीं है। परी, मैं किसको आवाज दे रहा हूं? इस्त्री भी मुझे खुद करनी पड़ेगी। सारा काम खुद करना पड़ेगा मुझे। सारा काम मुझे खुद करना पड़ेगा। मोहतरमा सो रही है आराम से कहीं। टेंशन हो गई जिंदगी में। ये लो। तो कोई आज अजीब सा नाश्ता बनाया इस परी ने। रोज तो अच्छा नाश्ता बनाती है। परी, क्या हो गया? हर जगह परी परी नजर आ रही है। सो रही है मैडम, सुबह नहीं हुई उसकी अभी तक। इतना भी एहसास नहीं है कि शौहर थका हुआ है, रात को खाना नहीं खाया उसने ढंग से। सुबह तो नाश्ता बना दे कम से कम। ये नाश्ता आई नहीं है अभी तक नीचे, तभी मैंने जल्दी जल्दी में तुम्हारे नाश्ता बनाया। बेटा अगर कुछ कमी बेशी लग रही है तो मैं नमक या मिर्च ला दूं, छिड़क के खा लूं। नहीं अम्मी, ठीक है मैं खा लूंगा। आप बैठ जाए। हाँ, और वैसे भी बेटे बचपन से ना माँ के हाथ का ही खा रहे हो। मैं ही बनाती हूँ तुम्हारे लिए, खा लो, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। अच्छा बना। चाय गरम करके ले। नहीं सही। Last 5 wickets have fallen for 11. Now Paterana is out the centre here, about to face a hat-trick ball. No Pakistani bowler has got a T20 hat-trick. Very unlucky. Good catch, very good catch. He come in initially, but then he picked it up. Good running catch. Here we go. Oh, it's out. They'll give it. Oh, you better believe it. That's a hat-trick. First ever for a Pakistani in this fabulous. क्या हुआ? देखो परी को क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया अब? कुछ नहीं, बस वो हल्का सा हाथ जल गया। ये हल्का सा हाथ जला है? देखकर काम क्यों नहीं करती हो? और पानी लगा रही हो, छाला बन जाएगा ये। क्या हुआ है? कुछ नहीं मामी, बस वो रोटी डाल रही। हद करती हो परी, कब से तुम्हें सिखा रही हूँ रोटी तवे पर डालना, आज तक नहीं आई। अम्मी आप इसे वो काम क्यों कहती हैं जो इसे आता नहीं है? तो आखिर कभी तो सीखेगी ना काम, कब तक नहीं काम करेगी? सबा ने तो कुछ सिखाया नहीं है इसे, सारा वक्त घर के काम मैं ही करती रहती हूँ। आप भी मत पकाए, मैं बाहर से ले आऊंगा। चलो मैं तुम्हारे हाथ की ड्रेसिंग करूंगा। चीप बच्चों की तरह हरकतें कर रही होती हो तुम। पता नहीं कब सीखेगी ये लड़की, काम करने का शौक ही नहीं है इसे। अब्बा जी खाना लगा दूं आपके? रहना बेटी, तुम आज मिठाई मंगवा दो। मिठाई? किस खुशी में? हाथ जला है उसका। अरे बेटा तुम नहीं समझोगी, आज मैंने एक बड़ी खुशी की खबर सुनी है टीवी पर। मिठाई मंगवाओ, मिठाई मंगवाओ। मिठाई? खाना लगा रही हूं मैं आपके लिए। क्या करूं मैं इसका? अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम।
कैसे हो साथ? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अब्बा ने बताया परी का हाथ जल गया है। फोन कर रही हूँ तो वो फोन नहीं रिसीव कर रही। जी अब बेहतर है, सो रही है वो। बेध्यानी से तवे से हाथ जल गया उसका। काफी दर्द हुआ होगा ना उसे। जलता है तो तकलीफ होती है ना पत्नी। उसका ख्याल रखा करो साथ। आप परेशान मत हो, आफ्टर ऑल एक मैं डॉक्टर भी हूँ। सॉरी साथ, तो उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। क्या करती, परी का लहजा ही ऐसा था, उसका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तुम्हारे कमरे में तो आ गई है, लेकिन वो कमरा अभी तक, तुमने कभी नोट किया है तुम्हारी अलमारी में उसका एक भी नया जोड़ा नहीं है। सारे वही पुराने, कितनी बार पहने हुए। तुम्हें पता है उसने अपने नए जोड़े कहाँ रखे? नहीं। कभी मौका मिले तो अपने बेड के नीचे सूटकेस में देखना। उसने अपनी सारी ख्वाहिशात सूटकेस में दफन करके रख दी हैं। शायद जाने अनजाने में मुझसे भी वही गलती हो गई जो अब्बा ने की। परी की तुमसे जबरदस्ती शादी। मोहब्बत के बगैर जिंदगी गुजर जाती है साथ, लेकिन मोहब्बत के बगैर शादी नहीं चलती, घसीटी जाती है। भी अजीब होती है। मेरी बेटी की किस्मत तो मुझसे मुख्तलिफ लिख देता है या अल्लाह। दिल की परछाइयों से पाली हूँ। इश्क तो लाजवाल